हेलो, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग यूनिट नंबर 1 में अपना बेसिक देख चुके हैं, है ना। अब यूनिट नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में आपका जो पहला पढ़ना आपको है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पहला आपका जो टॉपिक पढ़ना उसमें आपको है, इसमें पढ़ना आपको है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मतलब आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर को जो ट्रांसमिट करना है, जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करना है बाय 3 फेज 3 वायर ओवरहेड सिस्टम से, ओवरहेड लाइन सिस्टम से, तो उसमें आपको कौन कौन सा एलिमेंट आपका लगेगा, कौन कौन सा आपका एलिमेंट लगेगा। तो आपका जो सीरीज ऑफ एलिमेंट आप देख लीजिए। पहला आपका जो पहला एलिमेंट होता है आपका वो होता है कंडक्टर। वो क्या होता है आपका? कंडक्टर। सेकेंड आपका होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। सी हो गया आपका क्रॉस आर्म। डी हो गया आपका लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर या फिर सिंपल आप कहिएगा इंसुलेटर, है ना। ई हो गया आपका लाइन सपोर्ट, और आप जो कर सकते हैं टावर, लाइन सपोर्ट, और इसको आप कर सकते हैं सिंपली टावर, है ना। और एक आपका हो गया प्रोटेक्टिंग डिवाइस। प्रोटेक्टिंग डिवाइस। और जी हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस। वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस। वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। तो आपको मेनली आपका इस यूनिट नंबर 2 में पढ़ना आपको है, इसके बारे में पढ़ना है ना। लाइन इंसुलेटर के बारे में पढ़ना है और लाइन सपोर्ट के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में मेनली पढ़ना आपको है ना, आपको यूनिट नंबर 2 में। तो जो कंडक्टर होता है आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, जनरली आपका बनता है मेटल से, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। आपका इसमें जनरली आपका जो होता है, इसमें 2 सर्किट आपका यूज होता है, एक आपका सिंगल सर्किट, एक होता है आपका डबल सर्किट। एक हम देखेंगे आगे, एक आपका होता है सिंगल सर्किट, एक आपका होता है डबल सर्किट। तो सिंगल सर्किट में हम लोग जो यूज करते हैं 3 कनेक्टर यूज करते हैं, कितना आपका 3 कनेक्टर। और डबल सर्किट आपका यूज कितना करते हैं आपका 6 कनेक्टर। कितना यूज करते हैं आपका 6 कनेक्टर, ठीक है। तब जो कनेक्टर यूज होता है, सिंगल सर्किट आपका है उसमें 3 कनेक्टर, और डबल सर्किट आपका लाइन है उसमें आपका कितना यूज होता है आपका 6 कनेक्टर होता है, ठीक है ना। और जनरली आपका जो कनेक्टर यूज होता है ना, जिस मटेरियल से बनता है उसका नाम है ACSR। ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो देखिए डिटेल से क्या होता है, ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है सिर्फ, है ना। फिर आपको हो गया स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हमको बता चुके हैं आपको, एसी ट्रांसमिशन में दिखाए थे आपको। स्टेप अप कहाँ पे यूज करते हैं, एट द जनरेशन हीट, है ना। और स्टेप डाउन कहाँ पे आपका यूज करते हैं, एट द आपका रिसीविंग हीट, एट द आपका रिसीविंग हीट। क्रॉस आर्म क्या होता है, तो ये आपका क्रॉस आर्म क्या होता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्लियर में। ये आपका सिंपल समझ लीजिए, आपका ये आपका लाइन सपोर्ट है, ये आपका टावर लाइन सपोर्ट है, ये आपका सिंपल आपका क्या कर लीजिए कि आपका ये टावर है, इस पे आपका क्रॉस आर्म आपका ऐसा रहता है। मान लीजिए आपका सिंगल सर्किट लाइन हमने यूज किया है, तो मान लीजिए आपका ये क्रॉस आर्म है, ठीक है। ये आपका पोल हो गया, ये टावर हो गया, ये आपका क्रॉस आर्म हो गया। इस पे आपका लाइन इंसुलेटर लगा रहता है, क्या लगा रहता है आपका, जो क्रॉसलिंक का होता है आपका, देखे होंगे आप, ये आपका हो गया लाइन इंसुलेटर, है ना। और यहीं पे आपका क्या लगा रहता है ट्रांसमिशन लाइन, ये आपका क्या हो गया ट्रांसमिशन लाइन। ये आपका सिंपल क्या हो गया क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म। और आपका ये क्या हो गया आपका लाइन इंसुलेटर, क्या होता है आपका लाइन इंसुलेटर, है ना। ये आपका हो गया लाइन सपोर्ट, या सिंपल कर सकते हैं आपका टावर, ठीक है। तो क्रॉस आर्म का काम क्या है, क्रॉस आर्म पे क्या क्या आता है आपका लाइन इंसुलेटर को रखा जाता है सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। फिर आपका हो गया लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर काम क्या है आपका इंसुलेट करना, किसको, ट्रांसमिशन लाइन को टावर से, ताकि आपका करंट टावर में ना आ जाए, है ना। तो इसका मेनली काम क्या आपका लाइन इंसुलेटर काम क्या है, इंसुलेट करना ट्रांसमिशन लाइन को, किससे, टावर से। अभी बहुत टाइप का होता है, पिन टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप होता है, स्ट्रिंग टाइप होता है, हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका लाइन सपोर्ट हो गया टावर,
ये आपका इसका भी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट टाइप का होता है, आरसीसी होता है, स्टील होता है ना, वुड का होता है, डिफरेंट टाइप का टावर होता था। उसका हर एक वोल्टेज लेवल पर अलग अलग है, कहाँ कहाँ पे यूज है बताएंगे बाद में। प्रोटेक्टिंग डिवाइस कौन कौन सा आपका होता है, तो आपका जनरली आपका जो प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है वो आपका यूज होता है ग्राउंड वायर ओवर वोल्टेज को कम करने के लिए, है ना। और आपका लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर, रिले, और भी होता है ना। ये सब आपका क्या है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। फिर आपका हो गया वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस का काम क्या है। वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस का काम क्या है कि आपका जो रिसीविंग एंड पे जो आपका है ज़्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ना हो, विद इन परमिसिबल लिमिट फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज के, उसके लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं क्या, वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस यूज करते हैं। जनरली हम लोग यूज करते हैं किसका, आपका रिएक्टर का और कैपेसिटर का, हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपका वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस हो गया। कौन कौन सा आपका जनरली आपका यूज होता है, जनरली आपका कैपेसिटर बैंक ही होता है, या फिर कहीं कहीं पर रिएक्टर आपका यूज होता है और कैपेसिटर बैंक, या सिंपल कर सकते हैं कैपेसिटर। ये आपका वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये सब आपका डिटेल्स। अब लोग चालू करेंगे कहाँ से, आपका कंडक्टर से। कंडक्टर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्या होता है, फ्लो होता है। आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो बनता है, आपको बता चुके हैं किस मटेरियल से बनता है, आपका जनरली है कॉपर का, अल्युमिनियम का, सिल्वर का और गोल्ड का। कॉपर का, अल्युमिनियम का, सिल्वर का और गोल्ड का। जनरली आपका जो मटेरियल आपका यूज होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाने के लिए, आपका कौन कौन सा होता है, कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। तो कहा गया कि आपका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं कंडक्टर का, उसका कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या था आपका, कि उसका कनेक्टिविटी हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए आपका, हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बताए थे, पहले बता चुके हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए आपको, हाई होना चाहिए। सेकेंड आपका क्या होना चाहिए, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, ताकि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हाई होगा तो मैकेनिकल स्ट्रेस को वो क्या कर सकेगा, मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या कर सकेगा, विथस्टैंड कर सकेगा, मतलब सह सकेगा, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए आपका, कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ताकि वो मैकेनिकल स्ट्रेस को क्या कर सके, सह सके। थर्ड आपका क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए, आपको उसका कॉस्ट कम होना चाहिए। जो भी आप मटेरियल से बनाओ उसका आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और फोर्थ आपका प्रॉपर्टीज क्या है, मेनली आपका ये है कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा तो आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या होगा, कम होगा, इज स्मॉल। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी उस मटेरियल का कम होगा तो वेट पर यूनिट आपका जो वॉल्यूम होगा तब वो क्या होगा, कम होगा। तो एटलीस्ट आपका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है ना, जो इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए जो यूज करते हैं आपका कंडक्टर का, वो एटलीस्ट ये 4 प्रॉपर्टी आपको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सिंगल मटेरियल आपका अवेलेबल नहीं है जो आपका चारों प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन कंडीशन हम लोग अलग अलग यूज करते हैं, है ना। तो हमको बताए थे पहले भी हम कि आपका मटेरियल का नाम क्या क्या आपका है, कॉपर, अल्युमिनियम और सिल्वर और गोल्ड। ये आपका मटेरियल का नाम है जिससे आपका बनता है क्या है, कंडक्टर। क्या बनता है आपका, कंडक्टर बनता है ना। कौन कौन सा मटेरियल आपका है, कॉपर, अल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड। तो मैंने बोला था कि सिल्वर और गोल्ड का कॉस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग जनरली इसका यूज नहीं करते हैं, है ना। तो कॉपर और अल्युमिनियम में क्या यूज करते हैं हम लोग, अल्युमिनियम का। इसका बताया था कारण भी क्या होता है आपका, है ना। इसका वेट कम होता है, कॉस्ट कम होता है, इसमें आपका कोरोना इफेक्ट कम होता है, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपका जो होता है अल्युमिनियम का ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर। उसके वजह से क्या होता है आपका, अल्युमिनियम का जो आपका जो होता है आपका कॉपर थी एरिया क्रॉस सेक्शन होता है वो कॉपर से आपका ज़्यादा होता है। ये हम पहले बता चुके हैं, फिर भी हम देखेंगे डिटेल से फिर से, है ना। तो ये आपका हो गया मटेरियल, ये आपका क्या हो गया, आपका मटेरियल हो गया। आपका जो कंडक्टर है ये आपका हो गया मटेरियल जिससे बनता आपका कंडक्टर, है ना। अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर पूछेगा तो अलग है, ये टाइप्स ऑफ मटेरियल हो गया, टाइप्स ऑफ मटेरियल किस मटेरियल से आपका बनता है।
आपका इसमें प्रेफरेबल ज़्यादा कौन सा आपका होता है, अल्मोनियम, लेकिन कहीं कहीं पे भी कॉपर भी पहले यूज होता था, है ना। ये आपका हो गया मटेरियल का टाइप, है ना। टाइप्स ऑफ कंडक्टर पूछेगा कोई, टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ट्रांसमिशन। तो आपका जो टाइप्स ऑफ कंडक्टर होता है, टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ट्रांसमिशन, तो आपका होता है, पहला होता है आपका सॉलिड कंडक्टर। क्या होता है आपका, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर। सेकेंड आपका होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, है ना। थर्ड आपका होता है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। और आपका फोर्थ होता है बंडल कंडक्टर। फोर्थ क्या हो गया, बंडल कंडक्टर, बंडल्ड कंडक्टर। मेनली आपका 4 टाइप का होता है ना। ऐसे तो बहुत टाइप का है, मूस टाइप का है, गोलापिंडा शेप, अलग शेप है। तो मेनली आपका 4 शेप का है आपको, सॉलिड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर और आपका क्या है, बंडल्ड कंडक्टर, है ना। हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है ना, क्या होता है। तो अभी देखिए पहले आपको इसके बारे में बता दें इंट्रोडक्शन। सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, जो आपका सिंगल पीस से बनता है। उसमें आपका स्टैंड जो होता है, स्टैंड एक ही होगा। उसमें क्या होगा, स्टैंड जो आपका होगा एक ही होगा, मतलब एक ही तार होगा, एक ही तार होगा। उसको क्या कहेंगे आपका, सॉलिड कंडक्टर। क्या कहेंगे उसको आपका, सॉलिड कंडक्टर। वो कॉपर का हो या फिर एल्युमिनियम का हो, कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का हो, लेकिन आपका एक सिंगल तार होगा उसमें। क्या होगा, सिंगल तार होगा। उसको कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, सॉलिड कंडक्टर। ये आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ स्टैंड्स, मतलब नंबर ऑफ पतला पतला जो तार आपका बहुत सारा लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ स्टैंड्स। उसको क्या करते हैं, फिर ट्विस्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट करके बनाते हैं। और वो इसलिए करते हैं ताकि उसका आपका कनेक्टिविटी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कैपेसिटी आपका, मतलब देखिए सिंपल सा। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है कि आपका इसमें पतला पतला तार बहुत सारे लेते हैं, है ना। तो एक तार को क्या कहते हैं, एक स्ट्रैंड। क्या कहते हैं, एक स्ट्रैंड। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आर टेकन एंड ट्विस्टेड टुगेदर, to twisted together to increase the current carrying capacity by keeping voltage rating same, by keeping voltage rating same। और इससे जो बनता हुआ कंडक्टर है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या कहते हैं उससे, स्टैंडर्ड कंडक्टर। फिर से सुनिएगा, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है आपका कि बहुत सारा पतला पतला तार लेते हैं, है ना, उसको ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ के बनाते हैं, है ना। जनरली आपका जो एक तार का शेप होगा वो हेलिकल होगा। क्या होगा आपका, हेलिकल होगा। और इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उसका आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। और क्या हो जाए आपका, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, अब वोल्टेज रेटिंग सेम रहे। और ऐसा करने से आपका जो कंडक्टर बनता है उसको क्या कहते हैं, आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर। और इसलिए भी करते हैं ताकि आपका फ्लेक्सिबल हो पाए। क्या आपका फ्लेक्सिबल हो पाए, ताकि इसको रोल करके मोड़ के हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको ट्रेवल करने के लिए आपको, मतलब कहीं पे मतलब पहुँचाने के लिए आपको ईजी हो जाए। अच्छा, अब सॉलिड से हम लोग स्टैंडर्ड में क्यों गया, क्योंकि सॉलिड में एक होता है आपका एक स्किन इफेक्ट होता है। तो स्किन इफेक्ट को क्या रिमूव करता है, कौन सा रिमूव करता है आपका, रिड्यूस करता है आपका, कौन सा आपका, स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या उसमें होता है आपका, इसमें आपका क्या होता है, यहाँ देखेंगे इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका स्किन इफेक्ट होता है। तो स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा यूज करते हैं आपका, स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसमें क्या होता है आपका, स्किन इफेक्ट कम होता है। स्किन इफेक्ट क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। और स्किन इफेक्ट क्या होता है हम लोग देखेंगे, है ना। स्किन इफेक्ट क्या करता है आपका, ये रिड्यूस करता है। स्किन इफेक्ट क्या करता है आपको, ये रिड्यूस करता है। स्किन इफेक्ट देखो बेसिक बताते क्या होता है, उसमें आपका जो होता है ना कंडक्टर में, एसी में, जब आपका सॉलिड कंडक्टर को आपका यूज करेंगे कहाँ पे, एसी में, है ना। तो उसमें क्या होता है आपका जो करंट जो होता है ना, मेनली कहाँ फ्लो करता है आपका, कहाँ पे, सरफेस पे। मेनली कहाँ फ्लो करता है आपका, सरफेस पे, है। तो उसके कारण से आपका जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका होता है किसका, इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया किसमें आपका, एसी में कम जाता है ना, एसी में कम जाता है। उसकी वजह से आपका क्या होता है, उसको क्या करते हैं आपका, स्किन इफेक्ट करते हैं। हम डिटेल से देखेंगे बाद में। तो स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा यूज करते हैं आपका, स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये यूज करने से आपका स्किन इफेक्ट तो कम जाता है, लेकिन सैग बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है आपका, सैग। अब सैग क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं आपको। ये आपका मान लीजिए 2 टावर है, 2 क्या आपका टावर है, इसके भी जो डिस्टेंस वो कहते हैं स्पैन लेंथ। क्या कहते हैं उसको, स्पैन लेंथ। उसको क्या कहते हैं आपका, स्पैन लेंथ। दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस होगा आपका, तो क्या होगा आपका, स्पैन लेंथ। लेकिन आप कभी भी देखिएगा तार जो जाता है आपका, तार कभी भी देखिएगा तो आपका ऐसा जाता है, कभी स्ट्रेट नहीं जाता है, स्ट्रेट नहीं जाता है, ताकि उसका जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन ज़्यादा ना हो, है ना, टेंशन ज़्यादा ना हो। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं सैग। इसको क्या कहते हैं, सैग। आपका इसमें पढ़ना आपको है डिटेल से,
ये जो डिस्टेंस होता है टिप का और आपका जो इसका टिप का और आपका जो ये इसका डिस्टेंस क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैग कहते हैं। डिटेल से देखेंगे, सैग से पढ़ना आपको है बाद में। अभी सिंपल समझ लिए कि जो दो टावर के बीच में डिस्टेंस होता है क्या कहते हैं उसको स्पैन लेंथ, और आपका जो तार ऐसा जाता है जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं सैग, क्या कहते हैं इसको सैग। तो इसके लिए स्टैंडर्ड कंडक्टर, सिंपल आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करने से क्या होता है, इसमें आपका सैग क्या होता है, सैग इंक्रीज हो जाता है, सैग इंक्रीज हो जाता है। तो सैग को कम करने के लिए लोग क्या यूज करते हैं, आपका है कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। ये भी आपका सेम तरीका से बनता है। ये दोनों डिफरेंस यही आपका है, इसमें आपका जो मटेरियल यूज होगा आपका सिंगल, या तो कॉपर हो या तो फिर एल्युमिनियम हो, सिंगल मटेरियल यूज होगा। और कंपोजिट में क्या होता है, दो मटेरियल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, दो मटेरियल का, है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपका इनर लेयर में डालते हैं ताकि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए, उसके वजह से आपका क्या सैग कम जाए। तो आपका क्या हो गया, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। दोनों में डिफरेंस आपका यही है। इसमें आपका जो है सिंपल आपका एक ही मटेरियल से बनता है ना। बहुत सा स्टैंड को लेकर ट्विस्ट करते हैं, लेकिन जो मटेरियल होगा सेम ही होगा। क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें जाएंगे क्या किया हम लोग है, इसमें आपका सैग जो आपका है सैग बढ़ जाता है। तो सैग को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग है, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर, कंपोजिट स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसके बाद हम जाता है कि इसमें आपका बंडल कंडक्टर में। तो बंडल कंडक्टर का मेनली काम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप कोरोना इफेक्ट को क्या कर सके, वो कम कर सके, है ना। कोरोना इफेक्ट को क्या कर सकते, वो कोरोना नहीं, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन का कोरोना इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके, है ना। पढ़ना भी आपको कोरोना बारे में बताएंगे क्या होता है, तो आपका वो कम कर सके। तो सबका सिग्निफिकेंस पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग पहले चालू करते हैं आपका मेनली किससे है, सॉलिड कंडक्टर से। चालू किससे करते हैं हम लोग, सॉलिड कंडक्टर से, ठीक है ना। अभी देखिए तो पहला मान लीजिए आपने बनाया कॉपर से। किससे मान लीजिए आपने बनाया, कॉपर से। तो मैंने बोला था कि कॉपर का आपका, कॉपर और एल्युमिनियम में देखेंगे तो कॉपर का आपका जो है क्या होता है, कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम, एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम। तो कॉपर का आपका क्या होगा, पहला इसका कनेक्टिविटी ज़्यादा है, हाई कनेक्टिविटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा किसका आपका है, कॉपर का, है ना। कनेक्टिविटी ज़्यादा किसका है, कॉपर का। लेकिन जनरली हम लोग जो यूज करते थे, है ना, ये यूज करते हैं आपका ट्रांसमिशन के लिए। आपका ये सिंपल कॉपर यूज नहीं करते हैं हम लोग। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम लोग है, हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर क्या है, ये कॉपर का ही है, इसमें मैकेनिकल प्रोसेस होता है, उससे करने के बाद आपका मटेरियल बनता है, उसको क्या करते हैं आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर। सिंपल आपका कॉपर यूज नहीं करते हम लोग, किस फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, हार्ड ड्रॉन कॉपर के फॉर्म यूज करते हैं। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर के फॉर्म यूज करने से क्या होता है आपका, कि आपका क्या कनेक्टिविटी जो है ना स्लाइटली क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। लेकिन आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। मैंने बोला कॉपर का कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम। लेकिन सिंपल हम लोग कॉपर का यूज नहीं करते, हम लोग किस फॉर्म यूज करते हैं हम लोग, हार्ड ड्रॉन कॉपर के फॉर्म यूज करते हैं। तो हार्ड ड्रॉन कॉपर के फॉर्म में यूज करने पे क्या होता है आपका, कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन आपका जो कनेक्टिविटी होता है वो स्लाइटली क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। और क्या इसका एडवांटेज है कि कॉपर का आपका जो है करंट डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है, करंट डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है। आपने पढ़ा हुआ करंट डेंसिटी J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। करंट डेंसिटी किसका ज़्यादा होता है, आपका कॉपर का ज़्यादा होता है। अगर करंट डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, करंट डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया आपका, कि करंट कैरिंग कैपेसिटी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लार्ज, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लार्ज। करंट डेंसिटी ज़्यादा है मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लार्ज, है ना, इज लार्ज। मतलब J ज़्यादा है मतलब I बाई A रेशियो इज लार्ज, A इज लार्ज। अगर I बाई A रेशियो इज लार्ज है तो मान लो आपका J इक्वल टू क्या होता है आपका I बाई A। अगर सेम करंट को मान लो ट्रांसफर करना है, सेम करंट को ट्रांसफर करना है किसका, कॉपर और एल्युमिनियम में, दोनों में से कौन सा यूज, दोनों को यूज कर रहे हैं मान लो। मैंने क्या बोला, इसका कनेक्टिविटी ज़्यादा होता है किसका, कॉपर से, इसका कंपेयर टू एल्युमिनियम। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, हम लोग इसका यूज करते हैं किस फॉर्म में, हार्ड ड्रॉन कॉपर के फॉर्म में। और कॉपर का आपका जो है करंट डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है। मान लो आपका सेम करंट पास करना है, अच्छा करंट डेंसिटी ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा इसका, कॉपर का जो यूज करेंगे मटेरियल का,
उसमें एरिया क्या लगेगा, कम लगेगा, एरिया कम लगेगा। मतलब अगर दोनों में मान लो कि 5 एम्पियर करंट पास करना है, दोनों मान लो किसमें यूज करना है, 5 एम्पियर करंट पास करना है, एक कॉपर का एक एल्युमिनियम का है, एक कॉपर का एक आपका किसका है, एल्युमिनियम का। अगर दोनों में हम लोग क्या यूज करना है आपको है, मान लो 5 एम्पियर करंट पास करना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो आपका एरिया जो होगा, तार का जो मोटाई होगा, तार का जो मोटाई होगा कॉपर में क्या होगा, कम होगा एज कंपेरिजन टू अल्युमिनियम, एज कंपेरिजन टू अल्युमिनियम, एज कंपेरिजन टू अल्युमिनियम, है ना। तो आपका क्या होगा कि अगर तार की मोटाई कम होगी, मान लो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, तार की मोटाई कम है ना, किसका, कॉपर का यूज करेंगे तो मोटाई कम होने से क्या होगा, अगर हवा चलेगा इस पर एडवांटेज है, अगर हवा मान लो चलेगा तो आपका जो कम, आपका इस पर जो विंड इफेक्ट होगा, विंड इफेक्ट होगा इस पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका एरिया कम है, तो कम ही एरिया को इफेक्ट करेगा, कम ही एरिया से टकराएगा, है ना। तो विंड लोड क्या होता है इस पर, कॉपर में कम होता है, कॉपर में कम होता है। तार की मोटाई भी क्या यूज कर सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम, अगर सेम करंट ट्रांसफर करना है तो, ठीक है ना। ये सब एडवांटेज होने के बाद भी, ये सब एडवांटेज होने के बाद भी, लेकिन इसका कॉस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका कॉस्ट क्या है आपका, एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम इसका कॉस्ट ज़्यादा है, हाई कॉस्ट है, और आपका इसका अवेलेबिलिटी इजीली नहीं है, नॉट इजी अवेलेबल, नॉट इजी अवेलेबल, इसलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं किसका, कॉपर का, इसमें यूज किसका नहीं करते हैं, कॉपर का। सेकेंड आपका हो गया कैंडियम कॉपर, कैंडियम कॉपर, कैंडियम कॉपर। अब कैंडियम कॉपर क्या होता है, देखिए कैंडियम कॉपर आपका हो गया कि आपका जो है कॉपर के ही इसमें जो होता है, लेकिन इसमें आपका जो कैंडियम डालते हैं 0.721%, 0.721% इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग कैंडियम को। अब बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज होता है अप्रॉक्स 99% इसमें क्या यूज होता है आपका कॉपर, क्या आपका यूज होता है कॉपर, और ये आपका यूज होता है कितना, कैंडियम। मतलब मेन मटेरियल आपका कौन सा रहता है, कॉपर रहता है, लेकिन इसमें लोग ऐड करते हैं मिक्स करते हैं कैंडियम को 0.721%, 0.721% हम लोग क्या इसमें ऐड करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कैंडियम। इसको ऐड करने से क्या होता है आपका कि आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है कितना से, 50% से, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना से कर जाता है आपका, 50% से। मान लो आपका 100% पहले से था, उसमें अगर आप ऐड कर दिए क्या आपका कैंडियम यूज कर दिए, और कैंडियम कितना मात्रा में ऐड किया है 0.721%, इतना ही ऐड करने से आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना इंक्रीज कर जाता है 50% से। मान लो आपका 100 है पहले, तो कितना हो जाएगा 150। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका जो है कैंडियम का ऐड करने से 15 to 17% डिक्रीज हो जाता है, 15 to 17% क्या होता है आपका डिक्रीज हो जाता है। क्या ऐड करने से आपका, सिर्फ आपका अगर इतना परसेंट आपने ऐड किया, क्या आपका है कैंडियम ऐड किया है, तो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या जाएगा आपका 15 to 17% आपका डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ने से, मैंने क्या बोला कि 50% आपका क्या इंक्रीज हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, 50% टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से आपका इसको यूज कहाँ कर सकते हैं आपका लॉन्गर स्पैन के लिए। लॉन्गर स्पैन करने का मतलब आपने आपको बताया था कि स्पैन लेंथ क्या होता है, दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस होता है आपका, वो क्या होता है आपका स्पैन लेंथ होता है। लेकिन इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है कितना से 50% से, इसको हम लोग इसमें कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग लॉन्गर स्पैन के लिए, मतलब लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। और कैंडियम को ऐड करने से क्या होता है, इसका ज्वाइनिंग करना, दो तार को ज्वाइन करना ईजी हो जाता है ना, ईजी ज्वाइन कर सकते हैं आपका, है ना, ठीक है ना। ये आपका हो गया कैंडियम कॉपर। अब देखिए लास्ट होता है आपका एल्युमिनियम, एक आपका कौन सा होता है आपका एल्युमिनियम, ये आपका हो गया एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है आपका, मैंने बताया था एल्युमिनियम क्यों क्या होता है, इसका वेट कम होता है, हमने पहले भी बता चुका है। एल्युमिनियम का वेट कम होता है, लाइट वेट होता है, तो लाइट वेट होगा तो आपका जो टावर का कॉस्टिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस पर वेट ही कम लगेगा, तो इसको क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट कम जाएगा। लाइट वेट होता है। सेकंड क्या बताया था इसमें कि आपका कॉस्ट कम है एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर। लेकिन इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी एज कंपेरिजन टू कॉपर एल्युमिनियम का कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी एज कंपेरिजन टू कॉपर एल्युमिनियम का कम होता है। और इसका की कॉस्ट मेनली क्या है, इसका कॉस्ट क्या है, कम है, और इसका आपका जो वेट है वो कम है, लाइट वेट है। सेकेंड इसमें क्या होता है आपका, मैंने बताया था कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर। आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है किसका, कॉपर से। और आपका क्या इसकी वजह से बताया था हमने, इसकी वजह से आपका एरिया फॉर सेक्शन ऑफ एल्युमिनियम
इज ग्रेटर देन एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ कॉपर, एरिया क्रॉस सेक्शनल ऑफ कॉपर, है ना। इसका एडवांटेज बता चुके थे। और एक एडवांटेज और क्या बताया था आपका कि इसमें आपका कोरोना इफेक्ट जो होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू कॉपर, एज कंपेरिजन टू कॉपर। लेकिन इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है किससे, कॉपर से। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखेंगे, जो 4 प्रॉपर्टीज बताए थे कि ये प्रॉपर्टीज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होना चाहिए, ओवरऑल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हम लोग प्रेफर्ड मटेरियल जो करेंगे इसमें कौन सा करेंगे आपका हम अल्युमिनियम, कौन सा करेंगे अल्युमिनियम, क्योंकि इसका कॉस्ट कम है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कंपेरिजन टू कॉपर कम है, लेकिन मेनली क्या इसमें कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है। और सेकेंड एडवांटेज क्या आपका इसमें है एज कंपेरिजन टू कॉपर से, कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपका जो है एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है कॉपर से, इसकी वजह से एरिया आपका ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का एज कंपेरिजन टू कॉपर से, ठीक है ना। अगर मोटा तार होगा तो इसमें ज़्यादा करंट हम लोग सेंड कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तीनों में, कॉपर में, कैडमियम कॉपर में और अल्युमिनियम में, तो अल्युमिनियम इज बेस्ट प्रेफर्ड मटेरियल अमॉन्ग दीज। तो ये आपका जो तीनों टाइप है का किसका आपका है सॉलिड कंडक्टर का, किसका आपका है सॉलिड कंडक्टर का, किसका आपका है सॉलिड कंडक्टर का। तो सॉलिड कंडक्टर क्या होता है और कंक्लूड करना आपको है कि सॉलिड कंडक्टर क्या होता है। तो सॉलिड कंडक्टर क्या होता है कि आपका जो सिंगल मटेरियल सबका जो मैन्युफैक्चर होता है तो क्या कहते हैं आपका सॉलिड कंडक्टर कहते हैं, है ना। और एक आपका एक ही होता है, इसमें एक ही स्टैंड होता है, एक ही तार होता है, ठीक है ना। इसको मैन्युफैक्चर करना आपका ईजी है ना। इसका मेंटेनेंस इसमें आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कनेक्टिविटी है गुड है ना, इट इज़ गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, है ना। लेकिन आपका इसमें क्या होता है सॉलिड कंडक्टर में कि आपका ये जो सॉलिड कंडक्टर जो आपका मैन्युफैक्चर होता है जनरली आपका इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है सर्कुलर शेप, जनरली आपका किसमें होता है आपका सर्कुलर शेप में होता है, किसमें होता है आपका सर्कुलर शेप में। लेकिन सर्कुलर शेप का आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है, जनरली आपका सर्कुलर शेप का सॉलिड कंडक्टर का आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है ना। तो जनरली 2 टाइप का होता है, एक आपका सर्कुलर शेप का होता है, कभी कभी आपका बनाते हैं फ्लैट टाइप का, किसका बनाते हैं आपका फ्लैट टाइप, ये आपका सर्कुलर शेप हो गया, ये आपका फ्लैट शेप हो गया। सर्कुलर शेप में क्या होता है आपका है कि मान लो आपका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का E = Q/4 πε0 r², E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसमें आपका डिस्टेंस सेम होगा सेंटर से, है ना। इसकी वजह से आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होगा यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द सरफेस क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जबकि इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है, फिर भी इसका प्रैक्टिकल यूज है, इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इसका आपका प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग पावर ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में, इसमें पावर ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग यूज करते हैं और इसका आपका प्रैक्टिकल यूज कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। और एक डिसएडवांटेज और है इसमें कि सॉलिड कंडक्टर में क्या आपका होता है स्किन इफेक्ट होता है, क्या आपका होता है स्किन इफेक्ट होता है। स्किन इफेक्ट क्या होता है हम डिटेल से बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया पूरा सॉलिड कंडक्टर का पार्ट, ठीक है।